हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। ओके, एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं तो ध्यान से अपनी पढ़ाई शुरू कर लो और आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। आवर टॉपिक इज डिटर्मिनेशंस ऑफ डिमांड। आप डिमांड को अच्छी तरह से रीड कर चुके हो। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपने जब डिमांड करनी है, कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो? प्राइस क्या है। एप्पल लेने गए तो क्या देखा? व्हाट इज द प्राइस ऑफ द एप्पल। ठीक है। आप कुछ भी खरीदोगे तो क्या देखोगे? फर्स्ट थिंग इज प्राइस। ठीक है। आपने एक मोबाइल परचेज करना है तो आपने क्या देखना है कि मोबाइल के रेट क्या है। 8,000 का मिल रहा है या 10,000 का मिल रहा है। अगर आपने 10,000 का डिमांड करनी है तो आप क्या करोगे? 10,000 के मोबाइल खरीद लोगे। क्या देखोगे सबसे पहले? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप के मोबाइल मार्केट में मिलते हैं और आप जाओगे और लेके आ जाओगे। नो, जब आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे मोबाइल होंगे और उनके प्राइसेस भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब क्या करना पड़ेगा? आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा मोबाइल लूं। ठीक है। आपके पास सैमसंग का ऑप्शन है, नोकिया का ऑप्शन है, जियोनी का ऑप्शन है। अब क्या है आपके पास? प्राइस। इसके प्राइसेस कितने हैं? 10,000। इसके कितने हैं? 9,000। और जियोनी कितने हैं? 8,000। फंक्शन इज सेम। जो फंक्शन इसमें है वही फंक्शन इसमें है और वही फंक्शन इसमें है। आपने मन बनाया था कि सैमसंग का मोबाइल लेना है, आगे मार्केट में गए तो आपको थर्ड वाला मोबाइल पसंद आ गया। तो क्या हुआ? आपकी डिमांड को किसने प्रभावित कर दिया? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो हो सकता है कि आप ये वाला मोबाइल खरीद के आ जाओ। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी डिमांड जो है वो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। आगे चले। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सबसे मेन फैक्टर क्या है? इनकम। आपकी इनकम क्या है। अब आपने मोबाइल तो खरीदना है, मन भी बना लिया, लेकिन आपको आपके पेरेंट्स की इनकम कितना महंगा मोबाइल परचेज करने देगी। ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं? 10,000 देंगे, 9,000 देंगे या 8,000 देंगे मोबाइल परचेज करने के लिए। ठीक है। या आपको क्या मिलेंगे? 20,000। इसका मतलब आप कौन सा मोबाइल लोगे वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है। अब मोबाइल तो हर एक कोई खरीदना चाहता है, महंगे से महंगा, लेकिन क्या खरीद पाते हैं हम? नो। क्यों नहीं खरीद पाते? इनकम अलाउड करेगी तो आप मोबाइल ले लोगे, अलाउड नहीं करेगी तो आप मोबाइल नहीं लोगे। क्लियर। टेस्ट, ये सबसे मेन चीज होती है। टेस्ट। टेस्ट क्या होता है कि आपको थर्ड वाला मोबाइल सस्ता मिल रहा है लेकिन आपको पसंद क्या है? सैमसंग का मोबाइल और वाइट कलर। आप घर से ही सोच के गए हो कि मैंने व्हाइट कलर का मोबाइल लेना है और कौन सा? सैमसंग का। तो चाहे प्राइसेस कम है चाहे ज्यादा है, आपने क्या करना है? इस कंपनी के मोबाइल की डिमांड करनी है। इसका मतलब योर डिमांड इज डिपेंड ऑन टेस्ट। और किस पर आपकी डिमांड डिपेंड करती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? नियर फ्यूचर में
प्राइसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे। अब आपने मोबाइल लेना था 10,000 का सैमसंग का, लेकिन आपको किसने बताया कि अगले महीने इसके रेट 9,000 हो जाएंगे, तो क्या आप वेट कर लोगे? यस, हम वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन हो गई है नियर फ्यूचर में प्राइसेस के चेंज होने की। जो डिमांड हमने कल करनी थी, अब हमने क्या कर दी, उसको पोस्टपोन कर दिया। कब? किसके लिए? 1 मंथ के लिए। ठीक है, इसका मतलब आपकी डिमांड डिपेंड करती है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज साइज ऑफ द पॉपुलेशन। आपकी कंट्री में पॉपुलेशन का साइज कितना है? पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी। क्लियर? लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी कंपनी में इनकम का बंटवारा कैसे हुआ है? इनकम का बंटवारा कैसे? मतलब हमारी कंट्री में 20% लोग क्या है? रिच है, और 80% लोग क्या है? मिडिल क्लास और पुअर क्लास में आते हैं। इनकम का बंटवारा हो गया ये बहुत ज्यादा रिच है और ये क्या है? मिडिल क्लास और पुअर क्लास में आते हैं। अगर 80,000 का मोबाइल बनाया जाए तो क्या वो इंडिया में सब लोग खरीद सकते हैं? नो। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि अपनी कंट्री में मिडिल क्लास लोग क्या हैं? ज्यादा हैं। इसलिए हमारी कंट्री में क्या होगा? 5,000 का मोबाइल बनाया जाए तो हो सकता है सभी लोग इसकी डिमांड कर लें। ठीक है, डिमांड इज डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उस कंट्री में पुअर लोग ज्यादा रहते हैं, रिच लोग ज्यादा रहते हैं, किस टाइप की कंट्री है वो, किस टाइप के लोग वहां ज्यादा रहते हैं। क्लियर? तो ये आपके मेन फैक्टर हो गए जहां पर आपकी डिमांड डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।